राहुल आर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD एजुहट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की तरफ से PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको किस किस विभाग में कितनी कितनी सीटें प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में यहाँ पर आपके लिए 2 सीटें प्राप्त हो रही है। एंथ्रोपोलॉजी में आपके लिए 3 सीटें प्राप्त हो रही है। अप्लाइड जियोलॉजी में आपके लिए 3 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीटें प्राप्त हो रही है। बॉटनी में 4 सीटें प्राप्त हो रही है। बिजनेस मैनेजमेंट में आपके लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपके लिए 4 सीटें प्राप्त हो रही हैं। कॉमर्स में आपके लिए 9 सीटें प्राप्त हो रही हैं। कॉमर्स के बाद कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में आपके लिए 2 सीटें प्राप्त हो रही हैं। उसी तरह से क्रिमिनोलॉजी में आपके लिए यहाँ पर मिल रही हैं 2 सीटें। क्रिमिनोलॉजी के बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन में, तो एजुकेशन में 8 सीटें हैं। एजुकेशन के बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट में 4 सीटें हैं। फॉरेंसिक साइंस में 3 सीटें हैं। जियोग्राफी में आपके लिए 6 सीटें प्राप्त हो रही है। हिंदी में 9 सीटें प्राप्त हो रही है। हिस्ट्री में 4 सीटें हैं। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर बात करें आगे हिस्ट्री के बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपके लिए 3 सीटें प्राप्त हो रही है। लॉ में 2 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 सीटें प्राप्त हो रही है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में आपके लिए यहाँ पर 10 सीटें मिल रही हैं। म्यूजिक में 3 सीटें हैं। म्यूजिक के बाद हम यहाँ पर बात करें फार्मेटिकल साइंस की, तो 4 सीटें हैं। फिजिक्स में 5 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें प्राप्त हो रही है। अडल्ट एजुकेशन में 1 है। संस्कृत में 7 सीटें हैं। और सोशल वर्क में यहाँ पर 6 सीटें हैं। उर्दू में 1 सीट है। यौगिक साइंस में 1 सीट है। उसी तरह से यहाँ पर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में आपको यहाँ पर मिल रही हैं 2 सीटें। फाइन आर्ट में 1 सीट है और परफॉर्मिंग आर्ट में यहाँ पर 1 सीट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 34 विषय हैं। 34 विषयों में आपको यहाँ पर 134 सीटें प्राप्त हो रही है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द एकेडमिक सेशन 2022-23 एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है कि 55% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो। कोई भी मास्टर डिग्री हो, जिस विषय में आप PhD करना चाहते हैं उनमें आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए उसमें मास्टर डिग्री में। और रिलैक्सेशन यहाँ पर दी हुई है 5% की। OBC SC ST PWD जो कैंडिडेट होंगे उनको 5% की इसमें छूट भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर PhD जो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों आधार पर होने वाली है। तो अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसके लिए भी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल बी 2 स्टेज प्रोसेस। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए दो चरण का कार्यक्रम होने वाला है। पहला जो होगा वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका वहाँ पर एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है PhD प्रोग्राम में। अब हम यहाँ पर बात करें कि
किस यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है और इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो और अब इसकी हम कुछ और विशेष बातें जान लेते हैं कि कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी तो वो भी जानेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, टेंटेटिव हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट, जो वेबसाइट दे रखी है इनके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 7 जुलाई से 3 अगस्त तक। एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपने कोई सुधार करना है वो 4 से 6 अगस्त तक कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो टेंटेटिव दे रखी है 11 सितंबर 2022 और आंसर की 14 सितंबर को जारी की जाएंगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए वो आप 17 सितंबर तक लगा सकते हैं आंसर की के ऊपर। रिज़ल्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो 5 अक्टूबर है और इंटरव्यू जो होंगे वो 17 से 29 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं। ऐसी यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं। आंशिक की इन पर हो सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है कि किस विषय का कब होने वाला है। तो 11 सितंबर को ही होगा, 3 शिफ्ट में होगा, 8 से 10, 12 से 2, 4 से 6। तो किस किस विषय का कब होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसका अगर फॉर्म भरते हैं तो आप इसका एडमिट कार्ड भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अगर आप इसके लिए पीएचडी करना चाह रहे हैं, अगर आवेदन करते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होने वाला है, किसी भी विभाग में वो दे देंगे आपका। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगा। तो ये थी एक अपडेट आपके लिए जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की तरफ से था। अगर आप इसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो वो भी आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपके लिए अपडेट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।